श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 44। सुमित्रा का कौसल्या को आश्वासन। सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों। लक्ष्मण वन चले गए, फिर भी सुमित्रा कौसल्या को सांत्वना देती हैं, राम धर्मराज हैं, अवश्य लौटेंगे। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 44 का यह भावुक प्रसंग। पिछले एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 43 श्लोक 1 से 21 सुना कि कौसल्या कैकेयी को नागिन कहकर कोसती हैं, राम वियोग में रोती हैं, राम के बिना जीवन व्यर्थ। आज श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सर्ग 44 श्लोक 1 से 16 में सुमित्रा कौसल्या को कहती हैं, राम वशिष्ठ शिष्य विश्वामित्र रक्षक बने, वन में निर्भय रहेंगे, लक्ष्मण रक्षक बने हैं। चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। सुमित्रा का कौसल्या को आश्वासन देना विलपन्ति तथाता तु कौसल्या प्रमदोत्तमाम्। इदं धर्मे स्थिता धर्मे सुमित्रा वाक्यम ब्रवीत एक। नारियों में श्रेष्ठ कौसल्या को इस प्रकार विलाप करती देख धर्मप्रायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली एक। तवार्य सद्गुणैर्युक्तः सपुत्रः पुरुषोत्तमः। किन्ते विलपितनैवं कृपणन् रुदितेन वादो। आर्य, तुम्हारे पुत्र श्रीराम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनतापूर्वक रोना व्यर्थ है, इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। 2 यस्तवारे गतः पुत्रस्त्यक्त्वा राज्यं महाबला। साधु कुर्वन् महात्मानं पितरन् सत्यवादिनं 3 शिष्टैराचरिते सम्यक् प्रेत्य फलोदय। रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन। 4 बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्रीराम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं, जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। 3 से 4 वर्तते चोत्तमा वृत्ति लक्ष्मणोस्मिन् सदा नघः। दयावान सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः। 5 निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्रीराम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। 5 अरण्यवासे यद दुःखं जानन्तेव सुखोचिता। अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मान तवात्मजं। 6 विदेहनंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य है, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। 6 कीर्तिभूता पताका यो लोके भ्रमेति प्रभुः। धर्म सत्यव्रतपरः किं न प्राप्तस्त्वात्मजः। 7 जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्मस्वरूप तुम्हारे पुत्र श्रीराम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। 7 व्यक्त रामस्य विज्ञाय शौचम महात्म्यमुत्तमम्। न गात्र मंशुभ्यः सूर्य संतापेतुमर्हति। 8 श्रीराम की पवित्रता और उत्तम महात्म्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। 8 शिवः सर्वेषु कालेषु कान्निभ्यो विन्यसृतः। राघवन युक्त शीतोष्ण से विश्यति सुखोनिलः। 9 सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। 9 शयान मंगल रात्रौ पितेवाभिपृष्वजन। घर मग्न संस्पृशन शीतश्चंद्रमा ह्लाद्यष्यति। 10 रात्रिकाल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्रीराम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। 10 ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महोत्से। दानवेन्द्रन हतं दृष्ट्वा तिमिद्वज्सुत रणे। 11 श्रीराम के द्वारा रणभूमि में तिमिद्वज शंबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। 11 सशूरः पुरुष व्याघ्रः स्वबाहुबलमाश्रितः। असंत्रस्तो ह्यरण्यसो वेश्मनीव निवत्स्यते। 12 वे पुरुष सिंह श्रीराम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे, उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। 12 यस्य शुप्तमासाद्य विनाशन यान्ति शत्रवः। कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमर्हति। 13 जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं,
उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। 13 या श्रिया शौर्यं च रामस्य या च कल्याण सत्वता निवृत्तारण्यवास स्वं क्षिप्रं राज्यं वाप्स्यति। 14 श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। 14 सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञरग्नः प्रभोः प्रभुः श्रियः श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्याः कीर्तिः क्षमाक्षमा। 15 दैवतं देवताना च भूताना भूतसत्तमा तस्य के ह्यगुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। 16 देवी श्रीराम सूर्य के भी सूर्य, प्रकाशक और अग्नि के भी अग्नि, दाहक हैं। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहें या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषावह हो सकते हैं। 15 से 16 कल वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 45 श्लोक 1 से 16 में राम प्रजा से भरत शरथ का प्रेम रखकर लौटने को कहेंगे। वृद्ध ब्राह्मण उन्हें तमसा तक ले जाएंगे। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 44 का सुमित्रा आश्वासन यदि प्रेरित कर रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल सर्ग 45 राम प्रजा अनुरोध सुने। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।